सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एक बम धमाका सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक गहरा दिल को तोड़ देने वाला जख्म बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे ऑफिसर की जो पूरे देश से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से लड़ता है सिर्फ न्याय के लिए। यह जज्बातों का एक ऐसा तूफान है जिसमें फर्ज, नुकसान और सही के लिए लड़ाई है। चलिए तेहरान की दिल दहला देने वाली दुनिया में चलते हैं। फिल्म की शुरुआत दिल्ली के एक शांत आम दिन से होती है। एक भीड़ भरी मार्केट, गाड़ियों का हॉर्न और फूलों से भरी एक छोटी बच्ची की मासूम मुस्कान। हमारा हीरो डीसीपी राजीव कुमार, जिसे जॉन अब्राहम ने निभाया है, एक ऐसा स्पेशल सेल ऑफिसर है जो कम बोलता है पर उसकी आंखों में गहरी देशभक्ति दिखती है। वह उस बच्ची से फूलों का एक गुलदस्ता खरीदता है और एक छोटी सी प्यारी मुस्कान के साथ उसे देखता है। वह बस कुछ कदम ही दूर था कि दुनिया धमाके की आवाज से फट जाती है। धमाके की गूंज हवा में फैल जाती है, चारों तरफ अफरातफरी और चीख पुकार मच जाती है। यह हमला दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हुआ है, जिसमें एक भूराजनीतिक लड़ाई का कहर हिंदुस्तान की धरती पर बरसता है। राजीव एक ट्रेंड ऑफिसर होने के नाते तुरंत हरकत में आता है, पर वह बहुत देर कर चुका होता है। वह छोटी सी फूलों वाली बच्ची, जिसकी मुस्कान अभी भी उसके दिमाग में थी, उन पीड़ितों में से एक थी। उसकी मासूमियत, उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़ाई का शिकार हो गई जो उसकी थी ही नहीं। यह पल सब कुछ बदल देता है। यह मिशन राजीव के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, यह एक जलती हुई निजी लड़ाई बन जाती है। वह उस बच्ची के बेजान शरीर को देखता है और मन ही मन एक वादा करता है, जिन्होंने यह किया है वे इसकी कीमत चुकाएंगे। वह कहता है, जब तक उनके हाथ काट नहीं दिए जाते कोई भी भारत को गंभीरता से नहीं लेगा। जांच शुरू होती है, पर यह कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। राजीव अपनी टीम के साथ, जिसमें तेज तर्रार और इरादे वाली एसआई दिव्या राणा, मानुषी छिल्लर भी है, सच्चाई को उजागर करना शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि धमाका ईरान के एक बड़े मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर अफसर खान ने करवाया था। मकसद सत्ता के नाजुक संतुलन को बिगाड़ना और एक संदेश देना, लेकिन इस मामले की तह तक जाना। वे उसे एक ऐसा ऑफिसर मानते हैं जिसके निजी जज्बात उसके फैसले पर हावी हो रहे हैं, जिससे एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता है। हालांकि राजीव इसे अलग नजरिए से देखता है। उसका मानना है कि एक डील को बचाने के लिए एक आतंकवादी को जाने देना उन लोगों के साथ धोखा है जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई है। वह अकेले ही इस काम को करने का फैसला करता है। उसका रास्ता उसे दुश्मन के गढ़ तेहरान ले जाता है। यहीं से कहानी सच में खतरनाक और जज्बाती हो जाती है। राजीव अब अपनी सरकार के पूरे समर्थन वाला ऑफिसर नहीं है, उसे बेदखल कर दिया गया है। वह एक भूत बन चुका है। भारत ने उसका साथ छोड़ दिया है और ईरान उसे लगातार ढूंढ रहा है। वह पूरी तरह अकेला है, बस दिव्या और कुछ भरोसेमंद साथी दूर रहकर उसकी मदद कर रहे हैं। तेहरान शहर खुद में एक किरदार है जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, जिसमें हर जगह छिपे खतरे हैं। राजीव को उसकी पतली गलियों से गुजरना पड़ता है, गश्ती दलों से बचना पड़ता है और खुद को अनजान लोगों में मिलाना पड़ता है। यह सब उस आदमी को ढूंढते हुए जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। तेहरान में वह एक मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी एजेंट से मिलता है, जो हैरान कर देने वाली बात है कि उसे मदद की पेशकश करता है। इजरायलियों के अपने कारण हैं जिनकी वजह से वे अफसर खान को हटाना चाहते हैं और वे राजीव के इस मिशन को एक सुनहरा मौका मानते हैं। यह एक शानदार मोड़ है जो दिखाता है कि जासूसी की दुनिया में दुश्मन भी कुछ समय के लिए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन क्या राजीव सच में उन पर भरोसा कर सकता है? वह बीच में फंसा हुआ एक आदमी है, एक बड़े और भी बुरे भूराजनीतिक शतरंज के खेल में एक मोहरा। तलाश और भी तेज हो जाती है। राजीव और उसकी टीम को नामुमकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सुरक्षित जगहों में घुसना पड़ता है, सिस्टम को हैक करना पड़ता है और बिना कोई निशान छोड़े जानकारी निकालनी पड़ती है। एक्शन कच्चा और असली है, न कि वह चमकदमक वाली कोरियोग्राफ की गई लड़ाई जो हम अक्सर देखते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी अक्ल, ट्रेनिंग और अपनी जबरदस्त हिम्मत का इस्तेमाल करके जिंदा रहता है। तनाव को महसूस किया जा सकता है जैसे जैसे वह अफसर खान के करीब आता जाता है। फिल्म उनके काम की भयानक सच्चाई दिखाती है। हिंसक पूछताछ,
मुश्किल से बच निकलन। राजीव देखता है कि तेहरान में भी आम लोग इन ताकत के खेलों की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। उसे एहसास होता है कि वह दिल्ली की उस छोटी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तो वह हर जगह उन मासूम लोगों के लिए भी लड़ रहा है जो इस जंग में फंस गए हैं। आखिरी मुकाबला एक जबरदस्त सीन है। राजीव और अफसर खान आखिर में एक दूसरे के सामने आते हैं, न कि किसी शानदार धमाकेदार लड़ाई में, बल्कि एक शांत गहरे मुकाबले में। राजीव अपने दुख और अपने वादे से प्रेरित होकर एक ताकत बन जाता है। वह सिर्फ एक आतंकवादी से नहीं लड़ रहा, वह एक मासूम बच्ची की याद और अपने देश की इज्जत के लिए लड़ रहा है। वह अफसर खान को खत्म कर देता है, लेकिन यह जीत मीठी नहीं बल्कि कड़वी है। उसने उस छोटी बच्ची का बदला तो ले लिया है, पर इस प्रक्रिया में उसने बहुत कुछ खो दिया है। वह एक ऐसा इंसान बन गया है जिसका कोई देश नहीं, एक ऐसा हीरो जिसे उसके ही देश ने बेदखल कर दिया है। फिल्म का अंत एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। राजीव कामयाब हो गया है, पर उसे बहुत बड़ी निजी कीमत चुकानी पड़ी है। उसे अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। उसका चेहरा अब कोई नहीं जानता, उसके बलिदान को उस राष्ट्र ने नहीं पहचाना जिसकी उसने सेवा की थी। लेकिन उसके लिए मिशन कभी शोहरत के लिए नहीं था, यह सिर्फ फूलों के एक गुलदस्ते के साथ एक छोटी बच्ची से किए गए वादे को पूरा करने के बारे में था। फिल्म एक दर्द भरे नोट पर खत्म होती है, यह दिखाते हुए कि सच्ची देशभक्ति बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं होती, बल्कि इंसाफ के नाम पर लिए गए उन शांत मुश्किल फैसलों के बारे में होती है। यह एक याद दिलाती है कि हीरो को हमेशा तारीफ नहीं मिलती, कभी कभी उन्हें उन अंधेरों में ही गायब होना पड़ता है जिनसे वे लड़ते हैं।